Hi guys, welcome back. This is Vishal. So we will discuss about today निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कुछ बताते हैं कि मंडे को क्या रहेगा. Okay, I hope you understand very well here. So let's see guys. I hope you understand here. I just explain about little bit कि क्या रहेगा अगली बार के लिए. ठीक है, जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी बहुत अच्छा, जो मैंने बताया था सेम टू सेम वही हुआ. निफ्टी ब्रेकआउट किया लेवल को और उसके बाद मार्केट अप साइड गई, उसके बाद मार्केट डाउन साइड गई. एक लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया तो उसके बाद मार्केट डाउन रह गई. राइट, आई होप आपने फॉलो किया होगा. मैक्सिमम लोग हैं, बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं. आई होप. So let's see guys, I just we want to explain about the trend line today कि ट्रेंड लाइन के बारे में कितना. जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो अपने चार्ट फ्रेम में तो कितना इम्पोर्टेंस होती है एक ट्रेडिंग के लिए. राइट, दिस इज इम्पोर्टेंट हियर बिकॉज समटाइम आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल होते हैं, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो उस पर कभी ना कभी वो परफेक्ट मैच नहीं होता. तो वी हैव टू वेट राइट मोमेंट. तो ये है यहाँ पे एग्जैक्टली exactly. कभी होता है कि हाँ, दैट्स गुड पॉइंट हियर कि यहाँ पे मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ गई. बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमने बुक किया होगा. राइट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल, इसी लेवल पे दो टॉप इसने बनाए थे. बट इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया. क्यों? यहाँ से लगा मार्केट फिर नीचे जाएगी, तो यहाँ पे भी इसने फेक ये दे दिया कि नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी. सो बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी ऐसा लगा कि मार्केट डाउन साइड हो चुकी है पूरी. सो सम पॉइंट्स हियर कि यहाँ से मार्केट क्यों गई, वी हैव टू नो द रीजन. राइट, तो सभी को रीजन तो चाहिए होगा. तो ये हमारा रीजन है. यहाँ पे ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल था एक, जहां हमें वेट करना पड़ता था अगले सपोर्ट लेवल का. सिंपल, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई. तो हमें यहाँ पे रीजन मिल गया कि ऊपर इसलिए गई. और वहाँ पे बहुत अच्छा. अब बजट डे में भी कुछ खास नहीं हुआ, साइड बेस मार्केट था, तो उसमें भी कुछ हो सकता है, बहुत सारे लूज किया होगा मनी उसमें. दिस इज ऑल्सो एंड यू कैन सी. अब हमें करना वेट ट्रेंड लाइन का. अब जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं. लुक एट हियर, दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम में. अगर आप इन हरी में नहीं हो, जल्दी पे नहीं हो, तो आप वेट करोगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का. राइट, और ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होती है तो बहुत अच्छा आप प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में. राइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल वही सीन हो गया, वही वही सिनारियो कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और इसी लेवल से नीचे मार्केट आ गई. तो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपने यहाँ से चलो बुक कर दिया. देखो यहाँ पे इतना सा अगर आपका ये सपोर्ट लेवल था तो यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ तक आपने बुक किया हो. राइट, बहुत अच्छे से. तो यहाँ पे क्या लगा कि मार्केट, चलो ये छोड़ो कि नीचे जाएगी फिर आप वेट कर रहे हो इसके रिटेस्ट करने का. नहीं, अगर आप सेल का ज़्यादा रखते हो, अगर आप सेल करना चाहते हो, अगर आप बाय करना चाहते हो तो हमेशा आप सपोर्ट लेवल से ही बाय करें. अदरवाइज बाय करने का मौका नहीं होता कि गाइस हर कहीं से बाय करें. नहीं, तो अगर ब्रेकआउट सपोर्ट लेवल से बाय करना है तो बाय कर सकते हैं. अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक आउट हुआ तो हम रेजिस्टेंस लेवल को कहाँ ब्रेक करेंगे, मैं यहाँ पे बताता हूँ. सिंपल, दिस इज हियर. अब ये ट्रेंड लाइन हमने दे दी यहाँ पे. आपको लगेगा मैंने ये ट्रेंड लाइन क्यों दी. अब मैं ट्रेंड लाइन जब आप खींचते हो तो यह खास यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनती नहीं, बट फिर भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट काम करी और इस सपोर्ट लेवल के रिटेस्ट पे ऊपर गई. तो ये ले बिट गए जैसे सो बहुत पुराना है, तो यहाँ पे कोई खास ही नहीं. तो एग्जांपल यहाँ पे हम देते हैं आपको. बट रीड हम मार्केट को कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इजीली से रीड करना है तो हम जस्ट रीड करेंगे. डजंट केयर अबाउट द न्यूज़ आ रही है क्या आ रहा है, नो वरीज केयर अबाउट. बट अब हमने सिर्फ अपने सेटअप पे ध्यान देना है और सेटअप के ऊपर रहना है कि हाँ, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. राइट, सिंपल. यहाँ पे दो रिटेस्ट हो गया हाई लेवल पे. श्योर है, जब दो रिटेस्ट होना हाई लेवल पे पॉसिबल है तो यहाँ से गिरना भी पॉसिबिलिटी है. तो मतलब हाई टॉप पे जब भी आपके दो रिटेस्ट मतलब दो टॉप बना दिए हैं तो यहाँ से एक थोड़ी सी मार्केट जरूर गिरेगी. नेक्स्ट लेवल के इसमें डब्ल्यू या एम कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाएगा. राइट, सिंपल. अब उसके ऊपर जब मार्केट निकलती है तो हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे. अब ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे क्यों 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 अपडेट किया, मतलब ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए यहाँ पे
यहाँ पे ट्रेंड लाइन दी क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, राइट। यहाँ इस लेवल को ऊपर जो ब्रेक करेगा, फर्स्ट लेवल को जो ऊपर ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हो गए दो लेवल, एक ये और एक ये, तो ये मेरे लिए लेवल बन गया ट्रेंड लाइन खींचने का। तो ये बहुत बढ़िया, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचूंगा और इस ट्रेंड लाइन को मैं आगे तक खींचूंगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐसे मोड़ दूंगा, नहीं, मैं इसको आगे तक खींचूंगा जहां तक ये सीधी लाइन इसी ट्रेंड लाइन से मैं अगली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकूं। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं है तो तब तक ये मार्केट ऊपर है। तो मतलब हमारे लिए है कि यहाँ पे जब भी हम ट्रेड लेंगे तो मार्केट ऊपर की साइड है, तो हम सिर्फ बाई की ज्यादा पोजीशंस लेंगे, सेल की पोजीशंस नहीं लेंगे। पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे इजीली आ गए, और इजीली होने के बाद हमें सिर्फ ये पकड़ना है 1 आवर टाइम फ्रेम में कि मार्केट की जो आज रेंज है वो 1 आवर टाइम फ्रेम में अपसाइड की है या डाउन साइड की है। ट्रेंड लाइन से अगर ऊपर काम कर रहा है तो अपसाइड हम ज्यादा पोजीशंस लेंगे, मतलब बाई करेंगे। अगर सेल करना हो तो बहुत छोटी क्वांटिटी से, अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अब यहाँ हो एक चीज होती है, ट्रेंड लाइन का फायदा क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट करता है ऊपर वाला लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइन से हमेशा कभी ना कभी वो वापस आता है। तो दिस इज द लेवल एक्चुअली, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि यहाँ से लोग बाय करेंगे। आई होप अच्छा यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि 1 आवर की कैंडल है, बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बट स्टिल इफ कोई वेट कर रहा होगा लॉन्ग टाइम का, बट अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में वापस आते हैं ना, तो ट्रेंड लाइन को देखते हैं और रिटेस्ट हो गया ट्रेंड लाइन पे, तो वेट करें, क्योंकि फुल यहाँ पे फुल कंफर्मेशन होनी चाहिए हमें इसको ब्रेकआउट करने की। इफ गॉट फुल कंफर्मेशन तब सही है, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, और ये अगला लेवल हमारा ये रहेगा या ये रहेगा यहाँ पे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो तो हम बाय करने का सोच नहीं सकते। तो यहाँ से यहाँ तो हम बाय कर सकते हैं ट्रेंड लाइन तक जितना इसका डिफरेंस है, बट यहाँ से हम अगर यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल दिख गई 15 मिनट्स में, फिर इतना सा सेट करना है हमने 1 आवर टाइम फ्रेम, फिर वी नीड यूज 15 मिनट्स। अब हम 15 मिनट्स में जाते हैं इजिली से। अब चेक करते हैं कि 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। 15 मिनट में हमें दिखता है बहुत अच्छे से ग्राफ दिखता है, और रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे वो सही दिख रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन हम छेड़ेंगे नहीं, और ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस लेवल ये कुछ नहीं छेड़ेंगे, ना सपोर्ट लेवल, ना रेजिस्टेंस लेवल, ना ट्रेंड लाइन, बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, हम यहाँ करेंगे ओके, लगता है आपको ऊपर गैप अप खुल गया, हो सकता है मार्केट इससे ऊपर निकल जाए, बाय करें। पर बाय करने का तरीका होना चाहिए कि हम ट्रेंड लाइन पे क्लोज कर देंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी ऐसा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी होल्ड हो रही है, तो इट मीन्स इज डिफरेंस कि मतलब अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट होल्ड हो रही है ट्रेंड लाइन के पास, तो मार्केट दोबारा गिरना शुरू हो सकती है वहां से, ये होता है। तो यहाँ पे हमें ये वही चीज हमें यहाँ पे लगी, और दोबारा देखिए यहाँ पे बाय और फिर सेल, क्योंकि ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा वापस आ गए, सिंपल। अगर यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन ये बनती है, राइट, सो दूसरे होगा 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या होता है। अब जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हम 15 मिनट्स में भी ड्रॉ करते हैं एग्जांपल, तो हम फिर उसमें भी एक ट्रेंड लाइन अगर आपकी बनती है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ट्रेंड लाइन दे सकते हो, राइट। अब आपकी ट्रेंड लाइन कैसे बन सकती है वहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो ये आपका सिनेरियो, ये आपकी मार्केट रही, ठीक है। छोटी छोटी अगर आपने छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं, हाउ यू कैन पॉजिटिव योर मार्केट, राइट। अब जैसे यहाँ पे मार्केट है, आपको ये अब ये ट्रेंड लाइन छोटी सी बन गई यहाँ पे स्कैल्प करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे ये मार्केट हुआ रिटेस्ट हुआ फिर दोबारा नीचे आ गया, तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत स्केल ले सकते हैं सेल करने का। बाय करने का तभी सोचेंगे जब ब्रेकआउट हो गया अच्छे से, ठीक है। तो छोटे छोटे स्कैल्प लेने तो उससे अलग चीज है, बट एक आपको सही डायरेक्शन में पोजीशंस लेनी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ज्यादा सेल रखूंगा, क्यों, क्योंकि जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक मैं बाय ज्यादा नहीं करूंगा। अब मैं इस ट्रेंड लाइन से जब तक नीचे काम कर रही है मार्केट, तब तक मैं उसको सेल करूंगा। अगर हो सकता है गैप अप खुल के यहाँ पे, और अगर इससे ऊपर नहीं गया और नीचे थोड़ा सा आ गया, तो मैं यहाँ से भी सेल करूंगा, क्योंकि कभी कभी होता है। अब यहाँ पे फुल कंफर्मेशन क्या मिल रही है हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में, जाते हैं फिर से। अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में फुल कंफर्मेशन ये मिल रही है हमें, अगर मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है तो अच्छा एक दोबारा मूव देता है, ये हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई है जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, ठीक है। अब मैं हर जगह दिखाता हूँ आपको ट्रेंड लाइन, दिस इज ट्रेंड लाइन हियर, राइट। तो थोड़ा बहुत हमें ये देखो, फिर से इसने रिटेस्ट किया था यहाँ पे ट्रेंड लाइन। इट इज़ गुड इम्पोर्टेंट कि जब भी आप ट्रेंड लाइन को खींचते हो ना,
तो अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। या रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर मार्केट फिर दोबारा नीचे आ गई, राइट। रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ने अच्छा एक मूव दे दिया, तो दोबारा एक मूव दे दिया यहाँ पे भी रिटेस्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे आपने एग्जांपल, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन बन गई, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट। तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि रिटेस्ट करने का वेट करते हो, पर यहाँ पे देखो बिल्कुल अपना एक फर्स्ट टारगेट हिट करवाया, बहुत बढ़िया। अब हम चाह रहे थे कि यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस आए, बट नहीं आई ना, तो इसलिए इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारी एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से बन गई, तो हमने ये ड्रॉ कर दी। हाँ, ऊपर की साइड के लिए हमारी ये ट्रेंड लाइन बन गई, हम बाय करके रखेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती। तो ये सिंपल तरीका होता है एक ट्रेड करने का। जब तक इसके ऊपर मार्केट चल रही ना, तो मैं 15 मिनट में जाके सिर्फ बाय पोजीशंस लूंगा, ना कि सेल पोजीशंस, राइट। तो ये चीज इस सिनेरियो होता है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपके पास ये सिंपल है। अब ट्रेंड लाइन आपको खींचनी आनी चाहिए, वो आपको पता है, वो मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ आपने एक लेवल ये देखना है, एक लेवल आपको इसके ऊपर जैसे ब्रेक होता है तो वहां से हमारी ट्रेंड लाइन बन जाती है, सिंपल, राइट। तो अब हमारा ये देखो यहाँ पे एक सिनेरियो रहेगा कि इसके अब रिटेस्ट होगी, रिटेस्ट बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, हमारा जो लेवल अगर तो यहाँ पे लगा तो बहुत दूर है, चलो हमारा यहीं पे होगा हमारा टारगेट। तो यहाँ पे देखिए एक बार जरूर आगे और इसको नीचे करके फिर रिटेस्ट किया, फिर और दोबारा नीचे आ गया। तो ये लेवल है, मतलब यहाँ पे भी ये लेवल है एक्चुअली में, क्योंकि ये लेवल यहाँ पे मार्केट ने फिर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट दोबारा नीचे। ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट करता है 1 आवर टाइम फ्रेम में अच्छा मूवमेंट रहने के लिए तैयार है ना, और अच्छा एक ऐसा लगा देना, थोड़ा दूर लगा देना भले ही, और अच्छे से आप वो अच्छा मूव कर सकते हैं। एक दिन में कंटिन्यू वहां से गिरती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा अगर वहां से ट्रेंड लाइन में एक झटका ऐसा आता है कि एक दिन में पूरी मार्केट गिरती रहती है या 2 दिन तक गिरती रहती है, तो ये होता है दैट वाज पावर ऑफ ट्रेंड लाइन, कि एक आवर्स में जो आप ट्रेंड लाइन करते हो, ट्रेड करते हो, एक आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देख के चलते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मूव दे सकती है आपको। तो दिस इज कॉल्ड बैंक निफ्टी, राइट। तो इजिली यहाँ पे मेरे को जब तक यहाँ पे नहीं मिलता मेरे को अच्छा मूव, तब तक मैं नहीं करूंगा। अब यहाँ पे एक मेरे को और दोबारा ट्रेंड लाइन मिल रही है, ये वाला 3 स्टेप बना दिए इसने, बहुत अच्छे से 3 स्टेप बना दिए। तो अब मेरी जो है, अब मैं ये बताओ, अब आप बोले कैसे मैं यहाँ पर ट्रेन लाइन लूँगा, ऐसे ऐसे करके मैं ट्रेन लाइन लूँगा, तो अभी भी प्रॉपर ये टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ट्रेन लाइन ली क्योंकि अगर ये मेरे लिए ये ब्रेकआउट करता तो मैं और ज़्यादा सेल करूँगा, और यहाँ से मैं अब सिंपल, अब आप कहाँ से अगली पोजीशंस लोगे, अगर ये ब्रेकआउट किया तो मैं यहाँ पे सेल लूँगा, और अगला टारगेट हमारा रहेगा, जैसे मैंने 1 आवर में बोला वैसे ही जाएगी हम, ये हमारा अगला टारगेट रहेगा। यहाँ पर अगर ये ऊपर वाला ब्रेकआउट करता है, ये ऊपर वाला ब्रेकआउट करता है, तो हम फिर यहाँ से बाय करके हमारा अगला टारगेट ये रहेगा, सिंपल, राइट। तो यहाँ पे हो गया ये नेक्स्ट वीक के लिए प्रेडिक्शंस। अब हम जाते हैं सिंपल निफ्टी पे, ठीक है। अब निफ्टी पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं, सेम एग्जिट हम दोबारा 1 आवर टाइम फ्रेम में आए। यहाँ पे सिंपल हमने ड्रॉ कर दिया कि कौन कौन से लेवल क्या है, तो यहाँ पे मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, सिंपल ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखे और आपका काम आधा हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो और ये फॉलो नहीं करते, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल आप सपोर्ट कर लेवल कर सकते हो, पर रेजिस्टेंस का लेवल का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस भी जब भी तोड़ेगा तो आप एक कम से कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन से मार्केट वापस जरूर आती है। तो यहाँ पे कभी ना कभी ऐसा होता है। यहाँ से आपने, ये तो खैर बहुत ऊपर है, हाई लेवल पे मार्केट थी कल, ऑफ कोर्स सिंपल है, जब भी मार्केट डबल टॉप बनाएगी कहीं पे भी, तो जिन लोगों को मौका नहीं होगा यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन वाले या इन्वेस्टर वालों को, कि जिन्होंने पहले ये फेस देख लिया होगा यहाँ पे, ठीक है, ये फेस देख लिया, जिन्होंने क्लोज नहीं की होगी लॉन्ग इन्वेस्टर ने, तो उनको एक मौका मिल गया दोबारा यहाँ पे क्लोज करने का। एक मेरा आइडिया तो ये कहता है कभी कभी, क्योंकि अगर जब कई लोगों को लगता था यहाँ पे पहले टाइम, फर्स्ट टाइम लगता था लोगों को यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, राइट। तो यहाँ पे 22,000 से मार्केट ऊपर जाएगी, तो कई लोगों ने यहाँ पे होल्ड कर दिया, नहीं रहने देते, अभी थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए और रखते हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को नहीं, फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गई, तो यहाँ पे फिर आ गया डर कि काश अब दोबारा मार्केट और इस लेवल तक जाती और मैं यहाँ अपनी ट्रेड को क्लोज कर देता। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि लोगों को भी, इन्वेस्टर को भी, कि यहाँ पे बस यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। तो यहाँ से क्लोज, एक आइडिया मेरे को ये है, एक साइकोलॉजी कहती है कि यहाँ से क्लोज करते ही मार्केट
कुछ क्वांटिटी क्लोज करते ही मार्केट दोबारा हमसे नीचे आ गया इसी लेवल से। क्यों? इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, हमें यहाँ पे अपनी ट्रेड को बुक करना चाहिए। अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए बहुत सारे निकल गए यहाँ पे, क्योंकि जो लंबे इन्वेस्टर थे, क्योंकि दोबारा इनको मौका मिला मार्केट को ऊपर जाते हुए, तो यहाँ पे इनको मौका नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पहला मौका इन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया था। दूसरा मौका मार्केट ने फिर दिया, फिर यहाँ पे इन्वेस्टर ने जो पैसा निकाल दिया और तब जाके इतनी सी मार्केट वो नीचे गिर गई। दूसरी बात यहाँ पे, अगर आप ट्रेंड लाइन को यूज करते, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इजिली ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपने खींची, इस ट्रेंड लाइन से इस ट्रेन, यहाँ पे ही ट्रेंड लाइन बनती है आपकी, इसी ट्रेंड लाइन, यही ट्रेंड लाइन बनती है। तो देखिए यहाँ पे भी दोबारा मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर गई, इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर गई, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। आप दोबारा बताइए, इसी ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट भी किया, अब ये आपका सपोर्ट लेवल था, राइट? अब ये रेजिस्टेंस लेवल था या ये सपोर्ट लेवल था। अब ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाके यहाँ से वापस आ गए। चलो ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके या इसी रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करके दोबारा मार्केट फिर नीचे आ गई। तो मतलब वही सिनेरियो, वही पिक्चर्स बना दी यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में, कि जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है 1 आवर टाइम फ्रेम को, तो एक बार रिटेस्ट करेगी, फिर रिटेस्ट करके दोबारा नीचे आएगी। बट स्टिल आपको ट्रेंड लाइन नहीं हटाना है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ट्रेंड लाइन बिल्कुल नहीं हटाना। अब यहाँ पे सिंपल वही चीज हो गई, नीचे सपोर्ट लेवल आ गया, ऊपर मार्केट गई रिटेस्ट करने के लिए, फिर दोबारा यहाँ पे, फिर दोबारा और ऊपर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऐसे। तो मेरे लिए तो यहाँ पे सेल है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाती मार्केट। आप बोलोगे कि बहुत हाई हाई पे है मार्केट, तो आप यहाँ से सेल कैसे करोगे? मेरे लिए तो ये है कि ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। और दूसरी बात यहाँ पे है कि इन्वेस्टरों ने यहाँ पे बहुत अमाउंट क्लोज कर दिया, क्योंकि डबल टॉप बन गया है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आना इज पॉसिबल, राइट? अगर इसके ऊपर क्लोज होती है और दोबारा रिटेस्ट करती है यहाँ पर नीचे आके, तो मैं यहाँ पे जरूर बाय लूंगा। अगर ऐसे करके बाय गैप अप खुलता है तो नीचे आके ऐसे निकलती है तो ऑफकोर्स बाय करूंगा। अगर इसके नीचे ही मार्केट जा रही है ऐसे, फिर से दोबारा रिटेस्ट करके या फिर नीचे खुल के यहाँ पे मार्केट ऐसे, तो मैं सिर्फ सेल करूंगा। दैट्स कि यहाँ पे एक टेक्निक, वो चीज यूज होता है जो हमेशा यूज हो रही है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में वही चीज यूज हो गई, ट्रेंड लाइन फॉलो किया, ट्रेंड लाइन से ऊपर गया। तो अब आते हैं हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, इजिली हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है हमें कि मार्केट किस मूव से, यहाँ से मार्केट क्यों वापस आई और ये लेवल क्यों बनाया, ये चीज। तो ये सिंपल है, वहां से क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये दिख रहा है हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये यहाँ पे क्यों नीचे आई, अब यहाँ पे भी दिख रहा है एक थोड़ा सा सपोर्ट लेवल है, इसलिए मार्केट नीचे आई, ठीक है। तो फॉलो हमने क्या चीज करनी है, 1 आवर टाइम फ्रेम को ट्रेंड लाइन के नीचे अगर काम कर रही है तो हम वहां पे ज्यादा सेल की पोजीशंस लेंगे, राइट? अगर बाय पोजीशन है, बाय पोजीशन इसको ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर नहीं करता है तो हम इसको सेल पे रखेंगे, राइट? तो हो सकता है नीचे गैप डाउन खुले, वो चीज खुले, तो हम यहाँ पे अपनी अगली ट्रेड के लिए हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं बहुत अच्छे से। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, बहुत बढ़िया, राइट? तो अब ये ट्रेंड लाइन मेरी यहाँ पे बन जाती है, या थोड़ा सा वीक की जरूरत नहीं, अगर आप यहाँ पे भी ले सकते हो इसको, इतना ज्यादा अगर आप वेट कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए 2 टाइम मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, राइट? तो हमारी ट्रेंड लाइन बनेगी ये वाली, ये वाली। तो यहाँ पे भी 1 2 3, तो मैं यही चीज यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या होगा, तो यहाँ पे भी यही है, मैं यहाँ पे वेट करूंगा ब्रेकआउट का। अगर ये ब्रेकआउट होती है तो मैं यहाँ से ब्रेकआउट रिटेस्ट करके मैं सेल करूंगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस समटाइम नॉट वर्क। अब ये ऊपर जाएगी और यहाँ से नीचे या यहाँ से ऊपर जाके मैं बाय और सेल करूंगा बहुत अच्छे से। कुछ न्यूज़ नहीं, जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। अगर वो काम हुआ ठीक है, नहीं हुआ वो इट्स ओके। बट जब जितनी वीडियो बनाई लास्ट टाइम या जो भी है, अच्छे से काम कर रहा है आई थिंक मेरे लिए। तो ये इट इज नॉट इम्पोर्टेंट गाइज, आई थिंक कितना बड़ा लॉट लेते हो आप, छोटा लॉट लेते हैं 15 मिनट। अगर आपने 15 एंड 50 निफ्टी में 50 और बैंक निफ्टी में 15 का लॉट लिया, तो यहाँ से अगर आपने सेल भी किया होगा तो यहाँ तक आपको 15 से 20 हजार का प्रॉफिट दे के निकला होगा एक ट्रेड। तो क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा 10-15 हजार का प्रॉफिट निकल गया होगा। अगर आप 20 हजार से भी ट्रेड कर रहे हो तो मूव ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, अच्छे ब्रेकआउट पे आपको मूव अच्छा मिलता है। अगर आप बाय की तरफ देख रहे हो तो बाय में बहुत कम आपको मिल सकता है। थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक आवर वीडियोस एंड मेक श्योर आप इस टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, आप इस सिनेरियो को फॉलो कर सकते हैं। कल के लिए क्या रहता है इस चीज पे हम बात करते हैं, फिर उसी चीज पे अगर ये ब्रेकआउट करता हम यहाँ से ऊपर जाता तो उस पर
बाय करेगी। थैंक यू गाइस। आई होप यू लाइक आवर स्ट्रेटजीज एंड आई आवर साइकोलॉजीज व्हाट वी आर प्रोवाइड हियर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।